हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। कैसे हो बच्चा पार्टी? बच्चों, मैं हूँ शालिनी मैम और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 6। एक्चुअली बच्चों की कुछ रिकमेंडेशन आए थे कि उनके अकॉर्डिंग हमें उनको चैप्टर्स को पढ़ाना है। ठीक है, चैप्टर्स को पढ़ाना है। ओके, तो चैप्टर्स को तो हमने पढ़ाया था, चैप्टर्स को तो हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू की वजह से बच्चों मैंने वो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई, और आई नो आपके एग्जाम्स टाइम है तो उसे भी मुझे करवाना मेरा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे मैं थोड़ा सा लेट कर दी। बट कोई नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ एग्जाम, तो मैं वो भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो, ये रहा आपका क्वेश्चन, dice game. Okay, the topic is dice game. Just a minute, you give me some 2 minutes. मम्मा इधर आना। Okay, now start. Okay, the topic is, यहाँ पे था डाइस गेम, सॉरी टू लेट, यहाँ लिखा है थ्रो टू डाइस टुगेदर। ठीक है, थ्रो टू डाइस टुगेदर, डाइस खेला है आप लोगों ने। बच्चों आप लोग जब देखो, ये मैथमेटिक बुक में आप लोग की ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग देती है। जैसे आप लोग एक गेम खेलते हो डाइस से रिलेटेड, जो लूडो होता है। ठीक है, लूडो में डाइस होते हैं ना, डाइस बने होते हैं। तो जब आप उसे थ्रो करते हो, जैसे लाइक फेंकते हो, तो यहाँ लिखा है थ्रो टू डाइस टुगेदर, व्हाट आर द नंबर दैट टर्न अपॉन द फेस ऑफ द डाइस। देखो यहाँ पे देखो, एक आदमी का बनाया हुआ भी कि वो आदमी क्या करता है, टू डाइस को ऐसे थ्रो करता है। क्या करता है? थ्रो करता है इन द सेंस कि इसको फेंकता है। जब वो फेंकता है बच्चों, तो ऊपर के कुछ नंबर्स दिखते हैं, जैसे लाइक ये 4 है, एक 1 है, मतलब 1 and 4 14। कितने नंबर मिले बच्चों? 14। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम। बिल्कुल 2 डिजिट नंबर बन गया ना, 1 4 14। if it is the multiple of any of the number written next to the circle। अब उसके जो 14 के जो मल्टीपल नंबर है, जो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, कट जाए उससे। ठीक है, जैसे कि 14 है, तो 14 किस का मल्टीपल हो सकता है बच्चों? तो 14 ऑब्वियसली 2 का, 1 का तो सभी सारे नंबर मल्टीपल होते हैं, तो 1 को तो हम नहीं लेंगे, लेकिन किसका हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है 2 का। ठीक है, और किसका हो सकता है? 7 का। ठीक है, इन दो नंबर्स की होते हैं। यू कैन राइट इट द सर्कल, आपको सर्कल में लिखना है, देन इट्स योर फ्रेंड टर्न the one who can write more number in 10 rounds in the winner। okay, just like आपको एक गेम दिया गया है डाइस से रिलेटेड, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ हाउ कैन यू डू दिस गेम। देखो यहाँ 2 फ्रेंड्स है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डाइस से रिलेटेड गेम खेल रहे हैं, जस्ट लाइक लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, अब उस लूडो में क्या है, वो मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जस्ट लाइक मल्टीपल क्या होता है, जो क्या हो, वन एक नंबर से दूसरे नंबर से मल्टीपल हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ 14 है, 14 किसका मल्टीपल हो सकता है? 14 2 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे, आई हैव 3 and 2 on my dice। यहाँ लिखा आई हैव 3 and 2 on my dice, if I make 23 it is not the multiple of any of the number। exactly, is right। दिखा है, मान लो यहाँ डाइस आ रहा है, डाइस में जैसे ये डाइस बना, ठीक है, डाइस पे फर्स्ट वाले में आ रहा है 2 3, हाँ 2 और 3, तो 23 हो गया बच्चों। ठीक है, अब 23 क्या किसी नंबर का मल्टीपल होगा? एक्सेप्ट 1। 1 तो सारे नंबर का मल्टीपल है, तो 1 को तो हम कभी नहीं लेके चलते, लेकिन और किसी नंबर का मल्टीपल हो सकता है? नो, इट्स नॉट मल्टीपल। नो,
नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे उसके आगे क्या बोल रहा है, सो आई विल मेक 32 विच कैन मल्टीपल 4 एंड राइट इट रेड सर्कल। अब उसको क्या किया उसने, 23 आया, 23 जैसे जैसे डाइस बना है, ठीक है, ये डाइस है, जैसे यहाँ पे देखो, मान लो इसी पे देख लो, ये डाइस है, ठीक है। अब डाइस में चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, 2, यहाँ पे 2 आया था और यहाँ पे 3 आया था, ठीक है, यहाँ 3 आया तो 23 हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हम पहले इसको लिखें और पहले बाद में इसको लिखें, हम पहले इसको भी तो लिख सकते हैं, मतलब हम 32 भी तो लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग कैसे बोल रहा है? तो वही चीज यहाँ पे करनी है। अगर हम इसका 32 का मल्टीपल करें तो क्या ये मल्टीपल है? यस, इट्स मल्टीपल, बिकॉज लास्ट वाली नंबर जो 2 से 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, ये सारे नंबर अगर हो तो वो 2 से क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, आपको उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है। फिल क्या करना है, देखो ऊपर में दिया भी था क्वेश्चन में कि आपको इस तरह के गेम खेलने, जैसे 3, 4 या 5 राउंड खेलो, एक सेकेंड जस्ट, ठीक है, 4 या 5 राउंड खेलो, आपको 4 या 5 राउंड, और फिर उसको फिर गैस करो कि किसके किसके मल्टीपल है, और मल्टीपल बना के फिर आपको इन चारों में फिल करना है, ठीक है। तो ये आप करना है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, जस्ट लाइक एक्टिविटी। ओके, नाउ कॉमन मल्टीपल, कुछ कॉमन मल्टीपल्स होते हैं बच्चों, जो आपको इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। थिंक ऑफ अ कम नंबर, थिंक ऑफ अ नंबर, आपको कुछ नंबर को सोचना है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ it is a multiple of 3, write in the red circle, ठीक है। if the multiple of 5, write in the blue circle। जो 3 से मल्टीपल हो उसको आपको यहाँ लिखना है, और जो 5 से मल्टीपल हो उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीपल जो जो नंबर्स होंगे उनको लिखना है। तो 3 से मल्टीपल क्या हो सकता है बच्चों? 6 हो सकता है, जो 5 से मल्टीपल नहीं है। और क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों? 12 हो सकता है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? 15 नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 5 का मल्टीपल है। ओके, और क्या हो सकता है? और बताइए। 18, एग्जैक्टली 18 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और इसके आगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। ये क्या है? और भी जैसे टेबल का ऐसा मतलब कि 3 से 30 तक है, 3 10 जा 30, 311 जा भी होता है, 312 जा भी होता है, 313 जा भी होता है, 314 जा भी होता है, ठीक है। बिकॉज आप अभी क्लास 5th में आ गए हो तो आई नो आपको ये सारी चीजें तो आनी चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ टेबल आनी चाहिए, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इतना होता है। ओके, नाउ अब आपको 5 का मल्टीपल लिखना है। तो 5 का ऑब्वियसली 10 होगा, जो इसका ना हो वो इसमें डालेगा। 10 होगा, 15 नहीं, क्योंकि 3 का भी है तो हम यहाँ पे 15 नहीं मेंशन करेंगे। हाँ, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है, 30 हो सकता है। नहीं, 30 को नहीं लिखेंगे बिकॉज 3 का मल्टीपल 30 है। नो, यू नोट नॉट नोट डाउन। ओके, 30 नहीं, 35, यू नोट डाउन 35 हो सकता है। एंड और क्या हो सकता है बच्चों? 40 हो सकता है, एग्जैक्टली 40 हो सकता है। 45 हो सकता है, हाँ 45 नहीं हो सकता, 45 3 का भी मल्टीपल है। ओके, 45 नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है बच्चों? 50, बिल्कुल 50 हो सकता है। उसके आगे और भी नंबर्स आप लिख सकते हो, यू हैव टू डू, बाकी याद करो, लेकिन इतना सफिशिएंट है। नाउ अब आप कुछ नई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड वो चीज क्या है बच्चों? देखो, 2 सर्कल बना है, दिस वन एंड दिस वन, 2 सर्कल्स है। अब ये दोनों सर्कल देख लो, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एंड दिस पार्ट इज ब्लू। ओके, क्रॉस करने के बाद ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये पार्ट, ये हमें क्या दिख रहा है? ब्लू पार्ट दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे एक बच्चा क्या बोल रहा है, वो चीज मैं आपको ना यहाँ पे बताती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ बोला है। यहाँ पे बोल रहा है वेयर डू आई राइट, क्या लिखा है? वेयर डू आई राइट 15, इट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5, ठीक है। 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ बोथ 3 और 5 के दोनों के मल्टीपल है। कैसे बच्चों? मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, क्वेश्चन में भी आगे दिया है। सम नंबर्स आर मल्टीपल बोथ 3 and 5, कुछ नंबर से 3 और 5 दोनों के मल्टीपल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 and 5 है, ओके, तो 3 का भी ऐसा कोई टेबल आपको पढ़ना है, नंबर लाना है जो 3 के भी टेबल में आता हो एंड 5 के भी टेबल में आता हो, दोनों के मल्टीपल हो।
तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? ऑब्वियसली 15 हो सकता है कि नहीं? 15 नंबर ऐसा है जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 15 आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15 होता है। अब हो गया 45। एक आप ये भी देख सकते हो, या 30, एग्जैक्टली 30। 3 1 जा 3 एंड 3 0 0, 3 का भी मल्टीपल है ना, 5 6 जा 30, ये भी होता है, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है बच्चों? 45 भी 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है, एंड 5 का भी मल्टीपल है। तो ये 3 नंबर्स हैं जो 3 एंड 5 की मल्टीपल्स है। नाउ यू राइट डाउन इन दिस प्लेस 15, 30 एंड 45। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ आगे क्या है? सो वी कैन से दैट द कॉमन टू बोथ 3 एंड 5, ठीक है, कॉमन इसको आप कर लेना। सम नंबर्स आर मल्टीपल 3 बोथ, हाँ, थिंक if you are write the multiple common 3 and 5 per part, then will be still in the both red the blue circle, okay, which is smallest among the common multiple। small मतलब common multiple क्या हो सकता है इसका? तो obviously common क्या है इसका? 30, ठीक है, common multiple है। repeat the game and using the 2 and 7। आपको 2 and 7 के इसी तरीके से आपको इसका गेम खेलना है 2 and 7 के टेबल से। जैसे देखो मैं आपको इसकी एक्टिविटी करा देती हूँ, ठीक है, आपको उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे क्या है, एक सर्कल मैंने बना दिया, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना लिया बच्चों? एक सर्कल बना लिया। लेकिन ये जो सर्कल बनेगा एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। 2 and 7 का ये सर्कल है, ठीक है, ओके। ये रहा आपका 2 का एंड ये रहा 7 का। अब ऐसे आपको 2 की मल्टीपल्स लिखनी है और 7 की मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 2 का आप लिख सकते हो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और क्या हो सकता है बच्चों? 12 हो गया, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। 7 का क्या मल्टीपल हो सकता है? 7 का हो गया 7, एक तो 7 का खुद ही होता है। 14 नहीं लिख सकते बिकॉज वो 2 का भी मल्टीपल है, ओके। 21 लिख सकते हैं, 28 भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 35, 42 भी नहीं लिख सकते। 49, 56 भी नहीं लिख सकते हैं। 63, ठीक है। ये क्या है? 7 की मल्टीपल है, जो 7 से क्या हो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जस्ट लाइक डिवाइड हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द कॉमन मल्टीपल, उनकी कॉमन मल्टीपल अब आपको बताने। राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7, 2 and 7 की कॉमन मल्टीपल, जो कि आपकी इस वाले पार्ट में आपको यहाँ मिलेंगे, दिस पार्ट, ओके। अब इनकी कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है बच्चों, जो मल्टीपल, जो नंबर्स 2 and 7 दोनों से मल्टीपल हो पाए, मतलब दोनों की टेबल में भी आए, दोनों से डिवाइड हो पाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो 2 and 7, 2 का मल्टीपल ये हो गया आपका 14, ठीक है, इसमें भी 14 आता है, 2 से भी 14 है और डिविजिबल है, एंड 7 से भी है, ओके। और क्या हो सकते हैं बच्चों? 28, बिल्कुल, 42 एंड 56, ठीक है। 56 है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। 14, 28, 42 एंड 56। अब आप कहोगे मैम ये तो ज्यादा नंबर है, बिकॉज देखो बच्चों 56 है ना, बड़ा ही नंबर उठा के लिखते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो या 2 से मल्टीपल करो, देखो 2 2 जा 4, ओके, 1 कैरी, 2 8 जा 16, क्रॉस हो गया, सॉरी 16 16 क्रॉस क्रॉस हो गया, मल्टीपल हो गया, मतलब डिवाइड हो गया, तो मतलब इसका मल्टीपल है। वैसे ही अगर हम 42 का देख लेते हैं, 42 का भी देख लो आप, 2 2 जा 4 क्रॉस एंड 2 2 1 जा 2, ठीक है। तो आंसर क्या है? 21। मतलब ये 2 का भी है। अगर 7 का टेबल करो तो 7 के टेबल में भी 42 आता है, 7 के टेबल में भी 56 आता है, बोथ आर टेबल कंप्लीट, ठीक है, दोनों के टेबल में ये आते हैं, ओके। अब 56 है, वैसे ही 28 हो गया, 28 का भी मल्टीपल 2 से डिवाइड करके आप इस चीज को जान सकते हैं। समझ गए आप लोग? ओके, तो अब आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है ना कि 2 and 7 का मल्टीपल क्या है। इज दैट क्लियर? नाउ आगे चलते हैं।
रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5 इन सर्कल। रिपीट द गेम, आपको क्या करना है, गेम को रिपीट करना है। रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। ठीक है, जैसा कि हमने किसका क्या क्या किया था, हमने 2 एंड 7 का किया, 3 एंड 5 का ऊपर के क्वेश्चंस का किया, वैसे ही बच्चों इनका करना है। अब हमें पहले 2 2 का कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब हमें क्या करना है, 3 3 का करना है। ठीक है, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे टेबल किसका किसका है, 4 का है, 6 का है, 5 का है। हम इसको कर लेते हैं, बिकॉज मैं ज्यादा टाइम तो आपका नहीं लूंगी, बट इतना तो लूंगी ताकि आप कंप्लीट कर लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले 4 का टेबल देख लो। 4 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, जो 4, अब देखो ये जो व्हाइट एरिया है, ठीक है, उनमें वही टेबल का लिखना जो बाकी के मतलब बाकी में मतलब 6 के टेबल में ना आते हो, 5 के टेबल में ना आते हो, या 6 का ऐसा लिखना जो 4 या 5 के टेबल में ना आते हो, या 5 का लिखना जो 6 और 4 के टेबल में ना आते हो। वही नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे 4 के टेबल में अगर देखें तो 8 आता है, जो कि 6 में और 5 में नहीं आता। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, नहीं जो 6 के टेबल में तो आता है। 18 18 नहीं है, 18 भी आता है। 12 12 भी आता है। 16 नहीं, 16 नहीं आता। 16 20 भी आता है। 28, ठीक है, 3 नंबर्स हो गए। अब वैसे 6 का, 6 के टेबल में 12 भी आता है एंड 18 18 नहीं आता। ओके, थर्टी सिक्स, 42, ठीक है। अब उसके बाद 5 के टेबल है। 5 के टेबल में 5 में 5 2 जा 10 एंड 15, 20, 25, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं, आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी बढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन सॉरी आप अभी इतना ही करना, ठीक है। अब आपको देखो कुछ यहाँ पे कलर्स बने, जैसे लाइक ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। अब इनमें क्या करना है, जो क्या हो, सिर्फ 4 और 5 को हो इससे डिवाइड, दोनों मतलब 4 और 5 के टेबल में जो नंबर आते होंगे आपको पर्पल में लिखना है, जो 4 और 6 में आते होंगे उनको ऑरेंज में लिखना है, एंड जो 5 एंड 10 में आते हैं उनको आपको ग्रीन वाले में लिखना है। क्लियर है? तो चलो करते हैं। 4 एंड 5 के टेबल में सेम नंबर कौन सा आता है, तो 4 के टेबल में 20, ठीक है, 40। ओके, ये दो नंबर है। इसमें क्या क्या आता है बच्चों बताइए? थर्टी एंड 60। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? एंड 24। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें जो मेंशन करना है, जो ग्रे कलर का पार्ट है, उसमें जो तीनों के टेबल में आए हैं उनको हमें यहाँ पे करना है। तो तीनों के टेबल में क्या क्या आते हैं, जैसे कि 4 के टेबल में 20 हो सकता है, जो 4 में भी आता है। नहीं, नो नो नो, नॉट 20, सॉरी टू से। एक तो आएगा आपका 40, ओके, 40, जो कि 6 में भी 5 में भी। और क्या हो सकता है बच्चों? और क्या हो सकता है? 40 के बाद 80, ठीक है, एंड 120। ये 3 नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स है। अब लिखा है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। आपको ग्रीन पार्ट का यहाँ पे मेंशन करना है। व्हाट कॉमन मल्टीपल 4 6 रिटन बाय य ऑरेंज पार्ट, आपको यहाँ पे लिखना है। एंड विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5, आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए कर लिया जाए। ग्रीन पार्ट्स का क्या है, 30 एंड 60। आप 30 एंड 60 लिख लो यहाँ पे। नाउ
ऑरेंज पार्ट का है 12 and 24, 12 and 24 लिख लो। ओके, नाउ कॉमन मल्टीपल कलर डिड यू, कॉमन मल्टीपल 4 6 5 दोनों का है, तो कॉमन मल्टीपल है कौन कौन से 40 80 एंड 120। यहाँ लिख लो 40 80 एंड 120। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 5? तो वो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 120 या 40, बोथ आर सेम। ये भी लिख सकते हो, 40 भी दे सकते हो। ओके, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इसे आप दे सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? ओके, यहाँ तक था बच्चों पार्ट। अब है अगला भी पजल से, लेकिन मैं अभी वीडियो यहाँ पे क्लोज करूंगी बिकॉज काफी लेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा, अगला जो टॉपिक पार्ट आएगा उसमें मैं उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लूंगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग को जितना भी पढ़ा दिया मैंने, घर पे बैठ के एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, बाय।